वेलकम फ्रेंड्स। आज आम दिल्ली रे सुल्तान शासन विषय आलोचना करवा कारण यहीटा एग्जाम पाई मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। तेणु वीडियो शेष पर्यंत देखूँ एवं लाइक कर दिंतु। ताल चलते आरंभ करवा। हाउ मेनी इयर्स सुल्तान रूल्स इन इंडिया। ताले दिल्ली रे सुल्तान माने केते वर्ष धरी शासन करथिले ना दिल्ली रे सुल्तान माने पाखापाखि 300 वर्ष धरी शासन करथिले। ताले दिल्ली सुल्तान शासन आरंभ केबे हेतला ना 1206 मसीह आरंभ होइतला एवं 1526 जाए चलता। ताले ये जो सुल्तान माने शासन करथिले 1206 रु 1526 एमान सब तुर्क सुल्तान थिले, मन रखिबे। नेक्स्ट, हाउ मेनी सुल्तान डायनास्टिक रूल इन इंडिया। ताले भारत रे केतोटी सुल्तान राजवंश शासन करथिले ना 5टी। 300 वर्ष भितर 5टी सुल्तान शासन करथिले। ताले से 5टी सुल्तान वंश कौन थिले? गोटे ला तुर्क शासन, जोटा कि दासवंश नाम समस्ते जानती। दासवंश बा तुर्क शासन 1206 रु 1290 पर्यंत चलता। यापर खिलिज वंश चलता 1290 रु 1320 मध्य। तापर चलता तुगलक वंश 1320 रु 1414 पर्यंत। तापर सैयद वंश 1414 रु 1451। तापर लोधी वंश 1451 रु 1526 जाए चलता। मन रखिए ये 5टी वंश राजवंश विषय आम डिटेल आलोचना करिया। आज आम मुख्यतः आलोचना करवा तुर्क शासन बा दासवंश विषय, जोटा कि 1206 रु 1290 पर्यंत चलता। ताले से दासवंशर प्रमुख राजा माने किए थे देखो, जड़े थे कुतुबुद्दीन ऐबक, तापर आसला आमर इल्तुतमिश, रेजिया सुल्तान, बलबान, नासिरुद्दीन मोहम्मद। ताले ये सब प्रमुख राजा थिले दासवंशर। नेक्स्ट, हु फाउंडेड सुल्तान डायनास्टिक इन दिल्ली। ताले दिल्ली ठारे किए सुल्तान शासन प्रतिष्ठा करते ना दिल्ली ठारे कुतुबुद्दीन ऐबक। मन रखु कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली ठारे सुल्तान शासन बा दासवंश प्रतिष्ठा करा जायतिला। से दासवंश बा स्लेव डायनास्टी प्रतिष्ठा करथिले किए ना कुतुबुद्दीन ऐबक। से 1206 रे राजा होइतिले, 1210 जाए से दिल्ली रे शासन कार्य करथिले के ना 1206 रु 1210 पर्यंत कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली रो राजा थिले। व्हिच एरिया ओन बाय कुतुबुद्दीन बिफोर किंग ऑफ दिल्ली। ताले दिल्ली रो राजा हवा पूर्वरु कुतुबुद्दीन केउ राज्य जय करथिले ना दिल्ली, बिहार, कन्नौज, अलीगढ़। मन रखु दिल्ली, बिहार, कन्नौज, अलीगढ़ ये 4टी राज्य को कुतुबुद्दीन ऐबक जीति थिले राजा हवा पूर्वरु। ताले केमिति ना सेते बेले से कोन थिले ना मोहम्मद घोरी सेनापति थिले किए ना कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद घोरी सेनापति थिले। से मोहम्मद घोरी सेनापति थिबा समय से 4टी राज्य जीति थिले एवं 1206 ख्रीष्टाब्द जिते मोहम्मद घोरी मृत्यु होगला परे कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली रे कौन कले ना सुल्तान वंश स्थापन करी दिल्ली रे शासन कार्य कले। ताले कुतुबुद्दीन ऐबक ना प्रथमे जड़े दास थिले कार ना मोहम्मद घोरी परे से झील को बाहा कि जोई होइतिले कार ना मोहम्मद घोरी दास एवं जामाता थिले कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद घोरी एवं परे से सेनापति हेले। तापर सेनापति दिल्ली रो सुल्तान हेले कि ना मोहम्मद घोरी। से तांकर दास थिबारु मोहम्मद घोरी तेणु से प्रतिष्ठा करते वंश को दास वंश कुआ जाए। मन रखिए। व्हिच टाइटल वाज गिवन टू कुतुबुद्दीन ऐबक। ताले कुतुबुद्दीन ऐबक को केउ सब उपाधि दिया जायतिला ना तांको लाक बॉक्स कुआ जाए। काकू ना कुतुबुद्दीन ऐबक को किंग ऑफ मून कुआ जाए। आ कौन कुआ जाए ना कुरान खा कुआ जाए, पिल बॉक्स भी कुआ जाए। ताले 4टी मोस्ट इंपोर्टेंट टाइटल से पाइथिले, मन रखिए। लाक बॉक्स कहीं कुआ जाए ना से बहुत टंका दान करथिले लोक मानक। से कहउतले मु राजा नु लोक मानकर दास होइकी रहबा को चाहे, तेणु से लोक मानक बहुत टंकार दान करथिले, तेणु तांको लाक बॉक्स कुआ जाए। कुरान खान कहीं कुआ जाए ना से कुरान को बहुत सुंदर स्वर रे पढ़ुथिले, तेणु तांको कौन कुआ जाए ना कुरान खान कुआ जाए। से बरी किंग ऑफ मून चंद्रଙ୍କ स्वामी मध्य ताको कुआ जाए। पिल बॉक्स भी कुआ जाए। से बरी मन रखबे। व्हिच मॉन्यूमेंट्स बिल्ड बाय कुतुबुद्दीन इन दिल्ली। ताले कुतुबुद्दीन को द्वारा दिल्ली रे कौन सब निर्माण करा जायतिला। ताले दिल्ली रे कुतुबुद्दीन कौन निर्माण करथिले ना
ढाई दिन का झोपड़ा मन रखु ढाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली निर्माण करते सॉरी दिल्ली नु अजमेर ढाई दिन का झोपड़ाटा केउठी ना अजमेर ठारे निर्माण करते कुतुबुद्दीन ऐबक आ कौन थे ना क्वात ऑफ इस्लाम मध्य निर्माण करते आ कौन ना कुतुब मीनार निर्माण कार्य आरंभ करते किए ना कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार वाज बिल्ट द मेमोरी ऑफ हुइच सूफी सेंट ताले केउ सूफी सन्थक स्मरण करी बा तांको उद्देश्य स्मृति उद्देश्य कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनारटा निर्माण आरंभ करते ना बख्तियार खान ताले मन रखु सूफी सन्त जने थिले बख्तियार खान को सूफी सन्त बख्तियार खान कर स्मृति उद्देश्य कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार निर्माण कार्य आरंभ करते ताले मन रखु ताले कुतुबुद्दीन ऐबक तो निर्माण कार्य आरंभ करते कुतुब मीनार मात्र शेष कर शेष होगा पूर्व तांकर मृत्यु हो जाता तेणु सेटा को शेष किए करते परवर्ती जो राजा होते आमर इल्तुतमिश शेष करते कुतुब मीनार निर्माण कार्य आरंभ कले कुतुबुद्दीन ऐबक शेष कले इल्तुतमिश एवं मझे भूमिकंप आसिकी बहुत नष्ट हो जाता कुतुब मीनार तार मरामती कार्य जड़े करते किए ना फिरोज शाह तुगलक मन रखु तापर कुतुब मीनार मरामती कार्य करते फिरोज शाह तुगलक से मरामती कार्य करने संगे संगे आउ गोटे 5th फ्लोर निर्माण करते किए ना फिरोज शाह तुगलक। या पूर्वर कुतुब मीनार 4th फ्लोर थिला तापर से मरामती कले एवं आउ 5th फ्लोर निर्माण कले फिरोज शाह तुगलक। ताले 3 जन नाम मन रखिए कुतुब मीनार सह जड़ित कुतुब मीनार जोटा दिल्लीर मेरुइल ठारे अवस्थित एटा देखो एटा कुतुबुद्दीन ऐबक समाधि। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक ताले कुतुबुद्दीन ऐबक राजधानी कौन थिला ना कुतुबुद्दीन ऐबक राजधानी थिला लाहौर मन रखु कौन ना लाहौर ठारे कुतुबुद्दीन ऐबक कौन करथिले ना तांकर राजधानी करथिले। हाउ डिड कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड ताले कुतुबुद्दीन ऐबक किपर मृत्युवरण करथिले ना प्लेइंग चौगान बा पोलो से पोलो बा चौगान पोलो जोटा चौगान से चौगान खेलुवा समय घोड़ारू पड़गले दुर्भाग्यवशत एवं घोड़ारू पड़िकी तांकर मृत्यु हो जाता कारण कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ख्रीष्टाब्द मन रखिए। वाज द सन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक ताले कुतुबुद्दीन ऐबक पुत्र किए थे ना आराम शाह थे मन रखु कुतुबुद्दीन ऐबक पुत्र थे आराम शाह से जे कि कुतुबुद्दीन ऐबक मृत्यु पर 1210 ख्रीष्टाब्द दिल्लीर सुल्तान हेले किए ना आराम शाह हेले मात्र से बेसी दिन शासन कर पार नथिले मात्र 4-6 मास खंडे शासन करते आराम शाह तांको जन अयोग्य शासक थे आराम शाह तांको देश तांको राज्य सब तुर्क मान विरोध कले खलीफा मान विरोध समस्त विरोध कले तेणु से बेसी दिन तिष्ठि रही पारला नहीं तापर तांको स्थान जड़े नेले किए ना इल्तुतमिश। व्हेन इल्तुतमिश बिकम सुल्तान ऑफ दिल्ली तापर इल्तुतमिश केबे सुल्तान हेले ना 1210 ख्रीष्टाब्द इल्तुतमिश सुल्तान हेले से केबे ना 1236 पर्यंत शासन कले इल्तुतमिश। ताले बेले बेले एग्जाम रे पचार दउची कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश मझिरे किए शासक थिले ना आराम शाह थिले मात्र कई मास पई से शासन करथिले तेणु एटा मन रखिए। ताले इल्तुतमिश तापर आसले 1210 रु 1236 पर्यंत से राज्य शासन कले से कौन कले ना जो कुतुबुद्दीन ऐबक कैपिटल कोठी थिला ना लाहौर थिला लाहौर रु दिल्ली को तांकर राजधानी को स्थानांतर करथिले कि ना इल्तुतमिश मन रखु इल्तुतमिश तांकर राजधानी को लाहौर रु दिल्ली को स्थानांतर करथिले से तांको दिल्लीर प्रथम मुसलमान शासक कह जाए। ताले लाहौर थिला कि कुतुबुद्दीन ऐबक कैपिटल तेणु दिल्ली को प्रथम कैपिटल किए कले इल्तुतमिश कले तेणु दिल्लीर प्रथम सुल्तान शासक क्या कह जाए ना इल्तुतमिश को द रियल सुल्तान शासक दिल्लीर क्या कह जाए ना इल्तुतमिश को कह जाए। ताले मन रखिए से जो दिल्ली सहरटा किए स्थापन करथिले ना आनंदपाल मन रखु आनंदपाल जड़े व्यक्ति जे कि दिल्ली सहर स्थापन करथिले एवं ए दिल्ली सहर को आनंदपाल स्थापन करिया परे इल्तुतमिश दिल्ली को तांकर कैपिटलटा स्थानांतर करथिले।
हु इज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तान ताले काहाकू दिल्लीर प्रकृत सुल्तान शासक कहुए ना इल्तुतमिश को कहुए कारण एवं आम आलोचना कले इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन दास थे ज्वाई थे एटा मन रखु इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन दास प्रथम थे तापर से ज्वाई होते से शासक होते तेणु इल्तुतमिश को दासर दास कहुए स्लेव ऑफ स्लेव किंग क्या कहुए ना इल्तुतमिश की कहुए कहीं कहुए ना देखो प्रथम थे मोहम्मद घोरी जड़े दास थे कुतुबुद्दीन ऐबक दास थे इल्तुतमिश तेणु दासर दास कहुए इल्तुतमिश की मन रखिए एग्जाम इंपोर्टेंट पॉइंट which सिस्टम स्टार्टेड बाय इल्तुतमिश इन दिल्ली ताले इल्तुतमिश द्वारा दिल्ली रे केउ प्रथा आरंभ होता ना इक्ता सिस्टम मन रखु दिल्ली रे गोटे इक्ता सिस्टम किए स्टार्ट करते ना इल्तुतमिश प्रथमे दिल्ली रे इक्ता सिस्टम आरंभ करते आउ कौन करते ना से दल चालीसा गठन करते जहाँ चिलगानी कहुए ताले इल्तुतमिश जो प्रथम राजा हेले बहु आड़ू समस्या सम्मुखीन होगा पड़ता तांकर जो मुख्यतः जो मैंने सब समस्या सृष्टि करते विद्रोह करते से संतुष्ट करने से 40 जन को लेकिन गोटे दल गठन करदे से विद्रोही मानक से कहला दल 40 बा चिलगानी किसी दायित्व देदेले जहाँद्वारा से संतुष्ट होगले भारतर प्रथम मोहम्मद घोरी द्वारा इक्ता प्रथा आरंभ होता मन रखु भारत में इक्ता प्रथा प्रथमे मोहम्मद घोरी आरंभ करते मात्र दिल्ली ठारे इल्तुतमिश प्रथम इक्ता प्रथा आरंभ करते हुई कॉइन इंट्रोड्यूस्ड बाय इल्तुतमिश ताले इल्तुतमिश द्वारा केउ मुद्रा प्रचलन कराइतला ना इल्तुतमिश द्वारा टाका गोटे मुद्रा प्रचलन कराइतला जोटे गोटे रूपा मुद्रा था सिल्वर कॉइन इल्तुतमिश द्वारा जो रुपये मुद्रा बा गोटे सिल्वर कॉइन चला जाउथला तार नाम थिला टाका आ गोटे ब्रोंज कॉइन से चलाइतले जार नाम थिला जितल मन रखु इल्तुतमिश गोटे सिल्वर कॉइन चलाइतले जाको टाका कह जाउथला एवं ब्रोंज कॉइन को जितल कह जाउथला हु डिफिटेड इन थर्ड ताराइन वार ताले तृतीय ताराइन युद्ध रे किए परास्त होइतले ना ताजुद्दीन एलदाज मन ताजुद्दीन एलदाज को परास्त करथिले किए ना इल्तुतमिश ताले तृतीय ताराइन युद्ध इल्तुतमिश एवं ताजुद्दीन एलदाज मध्य होइतला जोटा कि इल्तुतमिश विजय हासिल करथिले ताले तृतीय ताराइन युद्ध केबे होइतला ना 1215 ख्रीष्टाब्द होइतला एटा मन रखतांतो एग्जाम इंपोर्टेंट ताले प्रथम ताराइन युद्ध केबे होइतला ना 1191 मसीहा होइतला पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद घोरी विरोध में एवं पृथ्वीराज चौहान जीति मोहम्मद घोरी हारी एवं द्वितीय ताराइन युद्ध होइतला ठीक 1 वर्ष पर 1192 ख्रीष्टाब्द एवं ये द्वितीय ताराइन युद्ध में मोहम्मद घोरी पूर्व ताराइन युद्ध पराजयर प्रतिशोध नहीं से पृथ्वीराज चौहान को परास्त करदे एवं मोहम्मद घोरी जीति 1192 मसीह तृतीय ताराइन युद्ध होइतला इल्तुतमिश एवं एलदाज मध्य 1215 ख्रीष्टाब्द ताले तीनोटी ताराइन युद्ध मन रखिए एग्जाम रे बहुत थर क्वेश्चन आसूची हु वाज फास्ट पर्सन टू टेक द सुल्तान ताले किए प्रथम पर्शियन शासन बा सुल्तान उपाधि ग्रहण करते ताले दिल्लीर प्रथम पर्सन बा दिल्लीर प्रथम शासक भाव किए सुल्तान उपाधि ग्रहण करते ना इल्तुतमिश ग्रहण करते ताले इल्तुतमिश जो सुल्तान उपाधि ग्रहण कर आउ गोटे कारण थिला से कौन जो बहुत मुसलमान लोक विरोध करते से मुसलमान मान धर्मगुरु थे किए खलीफा थे से खलीफा ठारू सुल्तान उपाधि ग्रहण कलापर इल्तुतमिश से कौन ना शांत पड़गले कारण से भाविले धर्मगुरु खलीफा सुल्तान उपाधि देते माने से निहत रूप में जड़े भल राजा तेणु से सुल्तान उपाधि खलीफा ठार नहीं आउ कि असंतुष्ट लोक संतुष्ट हो जाते व्हेन नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह किंग ऑफ ताले नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह केबे दिल्लीर राजा होते ना 1246 रु 1262 मध्य ताले इल्तुतमिश पर नासिरुद्दीन शाह जड़े राजा होते दिल्लीर से 1246 रु 1262 मध्य शासन करते इल्तुतमिश आ गए मन रखते एग्जाम इंपोर्टेंट पॉइंट इल्तुतमिश समय
ଏ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗୋଲ ଶାସକ ଚେଙ୍ଗିଜ ଖାଁ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ କାହା ସମୟରେ ନା ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ସମୟରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ସମୟରେ ମଙ୍ଗୋଲ ଶାସକ ଚେଙ୍ଗିଜ ଖାଁ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଯୋଗୁଁ ସେ ଭାରତରେ ବେଶୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଇଲତୁତମିଶ ଚେଙ୍ଗିଜ ଖାଁ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା କାରଣ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର। ତାହେଲେ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ ଯିଏକି 1246ରୁ 1262 ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ହୁଆଜ ଦ ଓନ୍ଲି ଓମେନ୍ ସୁଲତାନ ଅଫ୍ ଦିଲ୍ଲୀ। ତାହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ଶାସିକା କିଏ ଥିଲେ ନା ରେଜିଆ ସୁଲତାନ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ଯିଏକି ଦିଲ୍ଲୀର ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ଶାସକ ଥିଲେ, ଯିଏକି 1236ରୁ 1240 ଯାଏଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ରେଜିଆ ସୁଲତାନ। ମନେ ରଖିବେ ଯିଏକି ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର ଜଣେ ଝିଅ ଥିଲେ। ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର 2ଟି ପୁଅ ଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ 1236ରୁ 1240 ଯାଏଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷ ମହିଳା ସୁଲତାନ ଶାସିକା ଥିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇଲତୁତମିଶ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷ ମହିଳା ଶାସିକା ଥିଲେ। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ। ହ୍ୱେନ୍ ବଲବନ ବିକମ୍ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଦିଲ୍ଲୀ। ତାପରେ ବଲବନ କେବେ ଦିଲ୍ଲୀର ଶାସକ ହୋଇଥିଲେ ନା ବଲବନ 1266ରୁ 1287। ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବଲବନ 1266ରୁ 1287 ଯାଏଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ବଲବନକୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଗିଆସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ। ବଲବନ ହେଉଛନ୍ତି ଦାସ ବଂଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା। ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବେ ଗିଆସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନକୁ ଦାସ ବଂଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା କୁହାଯାଏ। ସେ 1266ରୁ 1287 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ନା ବଲବନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଇଲତୁତମିଶ ଯେଉଁ ଚିହାଲଗାନି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ 40 ଜଣ କୀତଦାସଙ୍କୁ ନେଇକି, ଏଇ ଚିହାଲିଗାନି ମଧ୍ୟରୁ 40 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ବଲବନ। ହୁଆଜ ଦ ସନ୍ ଅଫ୍ ବଲବନ। ତାହେଲେ ବଲବନଙ୍କର ପୁଅ କିଏ ଥିଲେ ନା ଶେହଜାଦ ମହମ୍ମଦ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଶେହଜାଦ ମହମ୍ମଦ ବଲବନଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲେ। ହୁଇଚ୍ ପଲିସି ୱାଜ ଲେଡ୍ ବାଇ ବଲବନ। ତାହେଲେ ବଲବନ କେଉଁ ନୀତି ସବୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ ନା ବ୍ଲଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଆଇରନ୍। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଲୌହ ଏବଂ ରକ୍ତ ନୀତି କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ବଲବନ ଲୌହ ଏବଂ ଆଇରନ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଆଇରନ୍ ଲୌହ ଏବଂ ରକ୍ତ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ବଲବନ। ସେ 40 ଜଣ କୀତଦାସ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ ନା ବଲବନ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ବଲବନକୁ ଜଣେ ଯଦି ଭେଟ କରିବା ଚାହୁଁଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇକି ନମସ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଚୁମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ କଠୋର ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ହୁଇଚ୍ ପୋଏଟ୍ ୱାଜ ଇନ୍ ଦ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ବଲବନ। ତାହେଲେ ବଲବନଙ୍କ ଦରବାରରେ କେଉଁ ସବୁ କବି ଥିଲେ ନା ଅମୀର ଖୁସରୋ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅମୀର ଖୁସରୋ ଯିଏକି ବଲବନଙ୍କ ରାଜ ଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପୋଏଟ୍ ଥିଲେ। ଅମୀର ଖୁସରୋ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ରାଜାଙ୍କର ରାଜ ଦରବାରରେ କବି ହୋଇଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅମୀର ଖୁସରୋ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସିତାର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସିତାର ବଜାଉଛନ୍ତି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସିତାର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲେ ଅମୀର ଖୁସରୋ। ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ୟାରଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୁହାଯାଏ। ଅମୀର ଖୁସରୋ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ୟାରଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହୁଇଚ୍ ୱାଜ ଦ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଅଫ୍ ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ତାହେଲେ ଦାସ ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ନା ମୁଇଜଉଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ କ୍ୱାକବାଦ। ମୁଇଜଉଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ କ୍ୱାକବାଦ ଯିଏକି ଦାସ ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ସେଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଟେକ୍ କେୟାର। ବାଏ ବାଏ।